दोस्तों आज आप सभी को मैं मसाले के बिजनेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कम पूंजी में ही कैसे आप मसालों का बिजनेस करके लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। बहुत से लोग कमा भी रहे। मसालों का कारोबार भारत में हजारों करोड़ रुपए का है दोस्तों। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। चाहे धनिया पाउडर हो, जीरा पाउडर हो, काली मिर्च पाउडर हो, गरम मसाला हो, सब्जी मसाला हो, चाट मसाला हो, हर प्रकार के मसाले आपको देखने को मिल जाते हैं। परंतु आपको शुरुआती दिनों में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है कि आप कौन से बिजनेस करेंगे, किस स्तर से करेंगे, क्या क्या शुरुआती दिनों में आप मसाला तैयार करेंगे जिससे आपका बिजनेस चल जाए। शुरुआती दिनों में आपको ज़्यादा बजट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कम बजट है तब भी आप यह बिजनेस कर सकते हैं और इसका डिमांड 12 महीने हमेशा रहता है दोस्तों, और बिक्री काफ़ी ज़्यादा होता है और मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कैसे आप बिजनेस शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी को मैं बतलाऊंगा। देखिए, बिजनेस करना इतना भी कठिन नहीं है जितना लोग कहते हैं, और इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। देखिए, बिजनेस समय मांगता है। अगर आपके पास समय है, लक्ष्य है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, मन में संकल्प है, पैसा कमाने की ललक है, तभी आप बिजनेस में टिक पाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि 1 महीना कोई बिजनेस करेंगे, फिर उसको बंद करके 4 महीना कोई और बिजनेस करेंगे, फिर उसको बंद करके 2 महीना और बिजनेस करेंगे कोई और। इस तरीके से आप समय के साथ पीछे चले जाते हैं। समय दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो जो बिजनेस में आपने 4 महीना का समय दिया, वो 4 महीना जो अनुभव आपने अर्जित किया वो सब बेकार चला जाता है। लोगों को लगता है कि 4 महीने में आपने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ भी इनकम नहीं हुआ, लाखों रुपया आप नहीं कमा पाए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 4 महीने का जो अनुभव है दोस्तों, वो किसी भी दुनिया के बाजार में नहीं मिल सकता है। इसलिए जब भी कभी आप कोई बिजनेस शुरू करें तो यह सोचकर मत आए कि मैं शुरुआती दिनों में पहले महीने से ही लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर दूंगा या मात्र 1 साल ही अब बिजनेस करूंगा। इसको अपने करियर के रूप में बनाना है तो इसमें समय आपको देना पड़ेगा। बिजनेस को जितना आप समय देंगे, बिजनेस उतना आपको पैसा देगा। इसलिए दोस्तों, बिजनेस में समय लगता है। कोई भी ब्रांड बनाने में, नाम बनाने में, इतिहास रचने में, एक साम्राज्य खड़ा करने में समय लगता है। तो आपके पास अगर भरपूर समय है तो आप यह बिजनेस करिएगा, निश्चित तौर पे आप माला माल हो जाएंगे, और बहुत से लोग भी होते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बतला रहा हूं कि मसालों का बिजनेस आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके शहर में, जिले में, जहां भी आप हैं, वहां के आसपास के मसालों की जो मंडी है उसे पता करना है। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत आदि में मत जाइए। आपका जो जिला है वहां पे मसालों का होलसेल मार्केट होता है, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन भी माल मंगा सकते हैं। जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे इंडिया मार्ट, वहाँ पे जाएंगे, फिर सर्च करेंगे मान लीजिए धनिया का होलसेल रेट, या होलसेलर जो भी है उनसे नंबर आदान प्रदान करेंगे, फिर बात करेंगे कि आप माल हमारे एड्रेस पे पहुँचा देंगे, डिलीवरी चार्ज क्या लगेगा, रेट क्या है, क्वालिटी कैसा रहेगा, कुछ हमें सैंपल भेजिए, मुझे 1 कुंटल 2 कुंटल। जैसे कि शुरुआती दिनों में आप धनिया पाउडर बनाने का बिजनेस करिए, जीरा पाउडर बनाने का बिजनेस करिए, हल्दी पाउडर बनाने का बिजनेस करिए, लाल मिर्च पाउडर बनाने का बिजनेस करिए। 4 आप ये बिजनेस शुरुआती दिनों में पकड़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है कि जब आप होलसेल में सारा मसाला लाएंगे, आप धनिया, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, इसको आपको होलसेल में खरीद लेना है कम कीमत पे, इंडिया मार्ट से ऑनलाइन बात करके, या फिर कहीं से भी आप आपके ज़िले के जो भी मसाला मंडी है वहाँ से आपको मसाला खरीद के लाना है, खड़ा मसाला, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने कम रेट में, होलसेल प्राइस में आप मसाला खरीद कर आप अपने घर पे लाए, ठीक है। फिर आप आपके आसपास में जो चक्की होता है, जैसे आटा चक्की वाले होते हैं, उसी प्रकार के मसाला पीसने वाले भी चक्की होती है, ठीक है। और मसालों का पिसाई 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया प्रति केजी होता है। जो आटे का पिसाई होता है ना, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब आप अपने आसपास पता करेंगे तो वो मसाला पीसने वाला चक्की मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 1 कुंटल हल्दी, 1 कुंटल धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, जो भी जितना है आप पहले लेकर जाइए और उसके पास पिसवा लीजिए। पिसाकर फिर आप अपने घर पे लेके आइए। 2 स्टेप हो गया दोस्तों।
पहला कि आपने आसपास पता किया, खड़ा मसाला आपने होलसेल रेट में आपने खरीद लिया, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट से वगैरह से कहीं से भी आपने खड़ा मसाला खरीद लिया पता करके। इसके बाद आपने उसको चक्की पे ले जाकर पूरा पिसा लिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो पिसा हुआ मसाला है उसको आपको घर पे लाना है। इसके बाद जो अगला स्टेप है, आपको पारदर्शी वाइट कलर का जो पाउच आता है प्लास्टिक का, मैं फोटो लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपके पास प्लास्टिक आ गया, ठीक है। आप 1 केजी 2 केजी जो भी भाव हो, रेट हो, आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सस्ता मिलता है, ज़्यादा महंगा मिलता नहीं है। इसको आपने ले लेना है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया। इसके बाद 150, 200, 400 जिस प्रकार का लेंगे, एक वजन करने वाला मशीन आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से मिल जाएगा। 250, 300 का आ जाता है, ठीक है। वजन करने वाला ये मशीन मिल जाएगा। इसके बाद आपको सीलर मशीन लेना है, सील करने वाला 1,500-2 हज़ार या 1,500 मान के चलिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो मसाला आपने पिसाकर चक्की से लाया है, पाउच आपको ऐसा रखना है, वजन आपको 2 या 3 ही प्रकार का बनाना है, 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, ठीक है। 1 केजी का पैकेट अभी आपको तैयार नहीं करना है। जो भी हल्दी है उसको 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का वजन करके सील करके, ठीक है, रखिए। इसके बाद एक और पॉइंट छूट रहा है, इसमें अपना स्टिकर बना लीजिए, ठीक है। आप अपने मसालों का कोई नाम दे दीजिए, जैसे महादेव मसाला भंडार या अन्नपूर्णा मसाला भंडार, या जो भी आप अपना कंपनी का, फर्म का या ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम सोच रखे हैं कि मैं यही रखूँगा, तो आप कोई उस नाम से स्टिकर बनवा सकते हैं, ठीक है। 500 का 1000 स्टिकर आराम से बन जाता है। किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले से संपर्क करेंगे, जैसा क्वालिटी रहता है उस प्रकार का स्टिकर बन जाता है, ठीक है। रेट ऊपर नीचे हो सकता है क्वालिटी के अनुसार, तो काफ़ी सस्ता ही बन जाता है। 1000 स्टिकर आप एक बार में बनवा लेते हैं। तो जो आप जो प्लास्टिक है वाइट कलर का पारदर्शी, उसमें आप 100 ग्राम का मान के चलिए हल्दी आपने भर दिया। इसके बाद स्टिकर आप उस पर चिपका दिए, ठीक है। इसके बाद 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का वजन करके सील कर देना है। इस प्रकार का आप हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आपने 4 प्रकार के मसाले तैयार कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको कि अब आपके पास मसाला तैयार हो गया, अब उसे बेचना है। बेचना कहाँ है कि अभी आपको बड़े बड़े दुकानों पे, बड़े बड़े होलसेलर के पास नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि जो आपके गांव में, आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके लोकल शहर में, लोकल मार्केट में जितने भी किराना स्टोर वाले, जनरल स्टोर वाले हैं, उनसे संपर्क करना है। बहुत से जनरल स्टोर, किराना स्टोर वालों से शुरुआती दिनों में ही आपका परिचय होगा, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें आप भी खरीद के लाते होंगे। तो आप उसके पास जाइए कि मैं मसालों का बिजनेस शुरू किया हूँ, जिस रेट पे तुम लेते हो उसी रेट पे मुझसे लो या उससे कम ही लो। शुरुआती दिनों में आप कम ही रेट में बेचिए उसको, ठीक है, दुकान वाले को। और देखिए क्वालिटी आप अच्छा रखिए। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी जो होता है ना, बहुत बड़ा मायने रखता है। आप कभी भी मिलावट मत करिएगा, भले ही आपका कम मुनाफा हो, शुरुआती दिनों में संघर्ष करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपका विश्वास ग्राहकों का आपके मसाले के ऊपर होता जाएगा, आपका मार्केट बनता जाएगा और लाखों करोड़ों का टर्नओवर आप बना लें। लेकिन आप मिलावटी करेंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपका जो ब्रांड है, आपका कंपनी, फर्म है, वो बंद हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि बिजनेस करना है तो ईमानदारी पूर्वक करिएगा, क्योंकि मसालों के कारोबार में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, लोकल स्तर पे युवा उद्यमी भी हैं, आप जैसे छोटे स्तर के बिजनेस शुरू करने वाले लोग भी हैं, हर प्रकार के हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो आपका माल नहीं बिकेगा। जो बड़ी कंपनियों का ब्रांड होता है वो बड़ी दुकानों पे, बड़ी शहरों में, मार्केट में भी बिकता है। लोकल मार्केट में अगर आप लोकल ब्रांड बना के बना रहे हैं, मसाला बेच रहे हैं, तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। कोई ब्रांड का मायने नहीं रखता है लोकल मार्केट में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए आप अगर शुद्ध मसाला बेचेंगे तो दुकान वालों का भी विश्वास होगा, वो भी आपका प्रोडक्ट रखेंगे। ग्राहक एक बार खरीदेगा, दोबारा आपके ही नाम का ब्रांड मांगेगा कि ये वाला मसाला जो पिछला मैं ले गया था काफ़ी अच्छा था, इसका धनिया पाउडर अच्छा था, इसका हल्दी पाउडर ओरिजिनल था, इसका लाल मिर्च का पाउडर असली था, धनिया पाउडर असली था, जीरा पाउडर असली था। तो जब ग्राहक को भी विश्वास होगा तो दुकान वाला भी आपसे ज़्यादा आर्डर लेगा। इस तरीके से आपका बिजनेस चल जाएगा, ठीक है। तो आपको हर जनरल स्टोर, किराना स्टोर वाले से संपर्क करना है और जो मार्केट में रेट चल रहा है
उससे कम रेट में ही उसे आप सप्लाई कर दीजिए, बेच दीजिए, ठीक है। शुरुआती दिनों में कम मुनाफा रखेंगे तब भी मार्केट आपको बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका मसालों का बिजनेस चल जाएगा। स्टेप पहला मैंने क्या बताया कि पहले आपको मार्केट रिसर्च करना है, पूरे मंडी का रिसर्च करिए कि मसाला किस रेट में मिलते हैं, होलसेल रेट क्या है, कौन सा मसाला, कौन सा वैरायटी क्या क्या है, सब कुछ आप पता करिए। इसके बाद थोक मार्केट से आप जो भी आपके ज़िले में है, आपके शहर में है, या गूगल से इंडिया मार्ट सर्च करके किसी भी प्रकार से आपने खड़ा मसाला लाया, फिर उसको ले जाके चक्की पे आपने पिसा लिया, पिसाई आपने दे दिया, घर पे मसाला आ गया। इसके बाद आपने पारदर्शी प्लास्टिक खरीदा, वजन करने वाला मशीन खरीदा, उसके बाद सीलर मशीन आपने खरीदा, इसके बाद स्टिकर आपने बनवाया, फिर उसमें भर भर के आपने सारा पैकेट तैयार कर लिया। हल्दी का अलग, लाल मिर्च का पाउडर का अलग, धनिया का अलग, जीरा का अलग, आपने 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, चारों का आपने अलग अलग पैकेट तैयार कर लिया। फिर आपको आपके क्षेत्र में जितने भी किराना स्टोर, जनरल स्टोर वाले हैं, सबसे संपर्क करना है, सबके पास आपको माल अपना देना है, बेचना है, बेचने का कला सीखना है, मार्केट का कला सीखना है। और ये भी संकोच नहीं करना है कि वो जनरल स्टोर वाले के पास हम कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे, नहीं खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा, तमाम तरह के आपके मन में प्रश्न आना है। तो आपको बता दूं कि आपको ये सब नहीं सोचना है। अगर आपके मन में भय है तो बिजनेस करने से पहले ही आप किराना स्टोर वाले के पास जाइए, उससे पूछिए कि मसाला कहाँ से लाते हो, कौन देता है, तो बता देगा कि इस धर के कोई लोकल हैं, वो अपना मसाला घर का पिसा हुआ लाकर यहाँ पे बेचते हैं, सप्लाई करते हैं पैक करके। तो आप उससे पूछिए कितना रुपया लेते हो, आप भी कहिए कि मैं भी बिजनेस शुरू करूँगा तो क्या मुझसे भी खरीदोगे, तो वो कहेगा हाँ खरीदेंगे। तब तो आपका संकोच खत्म हो गया। फिर आप मसाला तैयार करके ले जाइए, कह लीजिए मैंने तो बिजनेस शुरू कर दिया, ये है हमारा पैकेट, इसको बेचिए, जो भी पैसा होगा हमें दीजिए। इस प्रकार से आप भी बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार का शर्म, लाज है आपके मन में नहीं आना चाहिए। बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो आपको संकोच नहीं करना है। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।